आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, किसी फाइनेंस कंपनी से हो, लोन किसी प्रकार का हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, माइक्रो फाइनेंस लोन हो, हाउसिंग लोन हो, होम लोन हो, किसी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, तो अब आपके लिए राहत की खबर। अब ईएमआई थोड़ा बहुत लेट भी हो जा रहा है तो बैंक रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। उनको अब आपसे प्यार से ही बात करना होगा और जो प्रॉब्लम है उस समस्या का उसे समाधान निकालना होगा। पहले क्या होता था कि कोई भी लोन ले रखा है, चाहे छोटा से छोटा लोन क्यों ना हो, चाहे उसने गाड़ी ले रखा है, किसी प्रकार का घर ले रखा है लोन पे, फ्लैट ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, होता क्या था कि ईएमआई जब वो नहीं देते थे, लेट हो जाता था किसी कारणवश मजबूरी में, शौक से तो ऐसा नहीं कि कोई लोन नहीं भरता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो शौक से लोन नहीं भरते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मजबूरी में नहीं भर पाते। होता क्या था कि कॉल करके उसके साथ बदतमीजी की जाती थी, गाली गलौज किया जाता था, यहाँ तक कि उसके औकात की बात की जाती थी कि औकात नहीं तो लोन क्यों लेते हो, और भी बहुत तरह का भत्ता, घर पे जाके ड्रामा करना, समाज में उसके गली में जाके तमाशा करना, लोगों के सामने उसे जलील करना, ऐसे बहुत सारे हरकत की जाती थी। लेकिन अब आरबीआई ने और सरकार ने दोनों मिलकर इसको अब खत्म करने का निर्णय लिया है। अब क्या है, पहले क्या था कि आप कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर लोन रिकवरी एजेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब क्या है कि जो भी आपसे बात करेगा, कोई लोन रिकवरी एजेंट या फिर बैंक का कोई भी मेंबर आपसे बात करेगा तो वो कॉल अब रिकॉर्ड होगा। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि वो कॉल रिकॉर्ड करना अनिवार्य है ताकि पता चले कि बैंक का अधिकारी, फाइनेंस कंपनी का अधिकारी या फिर लोन रिकवरी एजेंट कैसे सभ्यता से बात कर रहे हैं या फिर गाली गलौज कर रहे हैं या फिर कस्टमर से किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए वो रिकॉर्ड होगा। दूसरा क्या है, अब आपको भी कोई लोन रिकवरी एजेंट हो गया, किसी बैंक से हो गया, फाइनेंस कंपनी से, अगर वो फ़ोन करके बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई धमकी दे रहा है, आप भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे प्रूफ के तौर पर आप कंप्लेन में लगा सकते हैं। उनका कंप्लेन अगर आप कर रहे हैं तो प्रूफ के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने कुछ साल पहले नियम लागू किया था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच ही कोई भी बैंक, फाइनेंस कंपनी या लोन रिकवरी एजेंट किसी से लोन वसूलने के लिए फ़ोन कर सकता है। उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद वो किसी कस्टमर को फ़ोन नहीं कर सकता है या फिर सुबह 8 बजे से पहले नहीं कर सकता है। तो उसका पालन सख्ती से किया गया। लेकिन अब क्या है, ज़्यादातर कंप्लेन ऐसा था कि अब लोन रिकवरी एजेंट लोगों के साथ गाली गलौज भी करते थे। तो अब क्या है, इस लॉ को भी लाया गया है कि आप उसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो बैंक के रिकॉर्ड में भी रहेगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप टाइम सिर्फ रखेंगे कि इस समय में फ़ोन आया था और उस आधार पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग निकाल कर उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो कंप्लेन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ये जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सीएमएस का वेबसाइट, इस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उस बैंक के, उस फाइनेंस कंपनी के जोनल ऑफिस का एड्रेस निकाल के वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। कॉल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, लिखित रूप से भी कंप्लेन कर सकते हैं। आगे क्या है कि आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोर्ट से भी केस कर सकते हैं, कहीं नहीं कोई सुन रहा है तो बहुत सारे माध्यम है और आपके पास प्रूफ के लिए अब ये अधिकार दे दिया गया है। अब ये सबूत के तौर पर काम आएगा, ये एविडेंस के तौर पर काम आएगा। तो कस्टमरों को बहुत सारा अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके तरफ से भी इस तरह की कोई अभद्रता न की गई हुई हो और कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो पहले आपको प्रॉब्लम बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई रिकवरी एजेंट या बैंक कोई फ़ोन करता है आपको कि आपने 2 महीने से ईएमआई नहीं भरा है, 3 महीने से नहीं भरा है, आपका एनपीए में चला जाएगा लोन, आपकी घर की कुर्की हो सकती है, आपने गाड़ी लिया है तो गाड़ी खींचा जा सकता है, या फिर कुछ भी आपको बता रहा है वो, तो सभ्य तरीके से आपको बताएगा। तो आपको भी सभ्य तरीके से बात करना है कि मेरे साथ ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या है, लोन को आगे बढ़वा सकते हैं, लोन पे आप ब्रेक लगवा सकते हैं, मोरेटोरियम ले सकते हैं, लोन में बहुत सारे साधन है। आपके पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप जब लोन लेते हैं किसी प्रकार का, स्थिति आपकी अच्छी रहती है या खराब रहती है, उस समय लोन लेते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी समय ऐसा आता है, सभी के साथ सिचुएशन ऐसा आता है कि वो ईएमआई नहीं भर पाता, चाहे वो बैंक का लोन हो, गाड़ी का लोन हो या फिर किसी प्रकार का कोई भी लोन, बिजनेस लोन हो। तो उस समय क्या होता है कि लोग इससे भागने लगते हैं, वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि भागेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, बैंक क्या है कि डिले करके बाद में पैसा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है भाई साहब। आपको अगर लगे कि अगले महीने में ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, उसके अगले महीने भी नहीं दे पाऊंगा, आपको ये लगे कि 3-4 महीने में नहीं दे पाऊंगा,
इसके लिए लॉ है, इसके लिए एक्ट बना हुआ है। आप जिस फाइनेंस कंपनी से, जिस बैंक से, जहाँ से भी आपने लोन लिया है, डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, उसके ब्रांच में जाइए और डायरेक्ट जाकर वहाँ पर सरेंडर करिए। सीधे बोलिए कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा 2-3 महीने का ईएमआई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, या फिर मेरा काम खत्म हो गया हुआ, या फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, अर्निंग सारा बंद हो गया हुआ, जहाँ से भी अभी अर्निंग थी बंद हो गया है, जॉब चला गया, जो भी आपका कारण हो, लिखित रूप से उनको दीजिए। बोलिए कि 3-4 महीने या 6 महीने, 6 महीने के लिए ले सकते हैं आप, 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं मोरेटोरियम। तो क्या है कि आप वहाँ पे आवेदन जब देते हैं उनको, तो क्या होता है, आपका लोन को बढ़ा दिया जाता है। मतलब 6 महीने के लिए आवेदन देते हैं तो 6 महीना तक आपसे कोई किस्त नहीं लिया जाता है। और लोन अगर 5 साल का है तो वह 5.5 साल का हो जाता है, 6 महीना और बढ़ा दिया जाता है। 10 साल का है तो 10.5 साल का हो जाता है, 3 साल का है तो 3.5 साल का हो जाता है। तो ये 6 महीना बीच में जो गैप करेंगे वो लास्ट में फिर 6 महीना बढ़ जाता है, उसका इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन इस समय आपको 6 महीने के लिए रिलीफ मिल जाता है, 3 महीने के लिए रिलीफ मिल जाता है, 8 महीने के लिए रिलीफ मिल जाता है, जितने महीने के लिए आप रिलीफ लेना चाहते हैं मिल जाता है। लेकिन जाकर आपको बात करना है, अब बात करके वहाँ पे क्लियर कहना है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, आप कोई भी कार्रवाई करेंगे मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप आवेदन जाकर देते हैं खुद से और लोन को इस तरह से बढ़वा लेते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब उसके पास ईएमआई नहीं रहता है तो फ़ोन बंद कर लेते हैं, भागने लगते हैं, बहाना करने लगते हैं। जो रिकवरी एजेंट होता है, चाहे कॉल आता है बैंक से, तो क्या होता है, बहाना करने लगता है। बहाना क्या करने लगता है, भाई 10 दिन बाद जमा कर दूंगा, 2 दिन बाद पैसा आ रहा है, अगले महीने में कर दूंगा, 2 महीने के एक साथ कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना। जब आपको पता है कि 3-4 महीने पैसा होना ही नहीं है, तो आप जाइए ना बैंक में, जाइए ना फाइनेंस कंपनी, वहाँ जाके बात करिए, आवेदन दीजिए। और उसको करना है, वो नहीं कर रहा है अगर ब्रांच मैनेजर, तो आपको जोनल ऑफिस में आवेदन देना है, बैंक के टोल फ्री नंबर पे बात करना है। वो सारा आपको प्रोसेस बता देगा, जिस बैंक का लोन है, जिस फाइनेंस कंपनी का लोन है, उसके कस्टमर केयर पर बात करना है, हेल्पलाइन नंबर पर बात करना है, वो सारा प्रोसेस आपको बता देगा। हर बैंक में ये सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि आरबीआई का रूल है। तो ये सब करना चाहिए आपको। तो इन सभी चीज़ों को जान के रखिए। बाकी नई नई जो भी जानकारी आती है इससे संबंधित मैं आपको उपलब्ध कराता ही रहता हूँ। इससे संबंधित कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। मैं आपका समय समय पर वीडियो के माध्यम से हेल्प करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ, आपके अधिकार भी बताता रहता हूँ, आपको नए नए गाइडलाइंस भी बताता रहता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो आप ही का मुद्दा रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।